बत्तखें पानी में तैर रही थी और सानी बत्तखों से बातें कर रही थी। सबके मामा बाबा होते हैं, मगर मेरे मामा बाबा पता नहीं कहाँ हैं। मैं जब भी दादी से पूछती हूँ वो अजीब तरह से हंसने लगती हैं। दादी भी हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। मैं दादी से बहुत प्यार करती हूँ, उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, मगर फिर भी दादी मुझसे नाराज रहती हैं। तुम सब बताओ वो क्यों नाराज रहती हैं? मैं ऐसा क्या करूँ कि दादी मुझसे खुश हो जाएं? और एक बत्तख क्वैक क्वैक करती हुई सानी के करीब आई। उस बत्तख की चोंच में किसी फूल की पत्ती दबी हुई थी। सानी ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं दादी को फ्लावर्स दूं? गुड आइडिया। सानी खुश हो गई और सोचने लगी कि दादी को कौन से फूल देने चाहिए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसने देखा कि एक और बत्तख अपनी चोंच में किसी दूसरे फूल की पत्ती दबाई हुई थी। फिर तो सानी देखती गई कि एक एक करके सारी बत्तखें मुख्तलिफ रंगों के फूल अपनी चोंच में दबाए हुए उसके पास चली आ रही हैं। सानी खुशी से हंसने लगी और बोली, तुम सब इतनी रंग बिरंगी फूल की पत्तियां कहाँ से ला रही हो? यहाँ पर तो उतने ही मुख्तलिफ फूल नहीं हैं। मगर बत्तखें क्वैक क्वैक करती रहीं और सानी फिर बोली, मुझे बताओ ये प्यारे प्यारे फूल कहाँ लगे हैं? मगर बत्तखें सानी को समझा ना सकी। सानी ने चारों तरफ नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। उसे दूर एक जगह दरख्त के पीछे एक टोकरी नजर आई। सानी दौड़ कर टोकरी के पास गई। टोकरी में बहुत से फूल नजर आए। सानी सोचने लगी कि इस वीराने में ये फूलों की टोकरी कहाँ से आई। वो परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगी, मगर कोई नजर नहीं आया। सानी इस वीरान झील पर अकेली थी और ये झील वादी समोल के वीरान इलाके में बनी हुई थी। यहाँ लोगों का गुजर न होने के बराबर था, क्योंकि इससे आगे पथरीले पहाड़ थे जो कि इंतहाई दुश्वार गुजार थे। कभी कभी सैयाह यहाँ आ निकलते, मगर यहाँ के रिहायशी कभी भी यहाँ का रुख नहीं करते थे। और बच्चे तो बिल्कुल भी आने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था इस झील पर भूतों का साया है जो पहाड़ों से उतर कर आते हैं। मगर सानी यहाँ स्कूल जाने से पहले और आजकल तो स्कूल से वापसी पर भी रोजाना आती थी और बत्तखों के साथ बैठकर बातें करती थी। उसे ना किसी भूत से डर लगता था और ना उसे अकेले होने का खौफ था। वो आती और बेखौफ बत्तखों से बातें करती रहती। मगर पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा लगता था कि इस वीरान झील पर उसके अलावा भी कोई है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। अभी वो ये सोच ही रही थी कि ये टोकरी यहाँ कौन लाया। उसे दबी दबी सी हंसी की आवाजें आने लगी और साथ ही ऐसा लगा जैसे कोई बातें कर रहा है। आवाजें साफ नहीं सुनाई दे रही थी, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बातें कर रहा है। सानी ने दरख्तों के पीछे देखा, मगर वहाँ कोई न था। वो चट्टानों की तरफ देखने लगी। उसे ऐसा लगा कि ये आवाजें इन्हीं चट्टानों में से आ रही हैं। सानी ने गौर से चट्टानों की तरफ देखा और सुनने की कोशिश करने लगी। वाकई ये आवाजें तो उन्हीं चट्टानों में से आ रही थी। सानी ने सोचा यकीनन सब सही कहते थे कि इन चट्टानों में भूतों का बसेरा है। वो जाने के लिए पलटी ही थी तो उसे किसी ने आवाज दी। सुनो। ये आवाज किसी बच्चे की थी। सानी ने घूम कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। सानी को खौफ महसूस हुआ। आवाज फिर आई, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? नजर क्यों नहीं आ रहे? हम चट्टानों के पीछे हैं। तो सामने आओ ना। अच्छा, हम सामने आते हैं। सानी वहीं खड़ी रही। फिर उसने देखा कि चट्टान बीच से शक हो गई और दो उसी के हम उम्र लड़के उसके सामने आ गए। दोनों एक जैसे लग रहे थे। उनका कद, उनके बाल, उनका चेहरा, सब कुछ एक जैसा था। सानी ने खौफ और हैरत से उन्हें देखते हुए कहा, चट्टान कैसे सरक गई बीच से? ये हमने सरकाई है। उनमें एक बोला, मगर कैसे? सानी ने हैरत जाहिर की। वो हम किसी को नहीं बता सकते। दूसरे ने कहा, तुम दोनों कहाँ रहते हो? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। हम इस वैली से बहुत ऊपर रहते हैं, मगर वहाँ तो जाना नामुमकिन है। सानी ने कहा और वो दोनों हंसने लगे। फिर उनमें से एक बोला, हम खुफिया रास्ते से आते जाते हैं और हमारा खानदान सदियों से ऊपर आबाद है, मगर किसी को भिनक भी नहीं है और ना कभी होगी। कभी अगर जरूरत होती है तो हम इस खुफिया रास्ते से आते जाते हैं। सानी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बातों का यकीन करे या ना करे।
मगर यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि उसने खुद चट्टान को सरकते देखा था। वो जल्दी से बोली, किसी को तुम्हारे रास्ते का क्यों नहीं पता? क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं, और अगर कभी आ भी गया तो हम उसके सामने नहीं आएंगे। उनमें से एक ने कहा, और मगर तुम लोग मेरे सामने क्यों आ गए? क्योंकि हम रोज तुम्हें यहाँ अकेले बातें करते देखते थे। हमने महसूस किया कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जो तुमसे बात करे। तुम्हें रोते भी देखा हमने, बहुत दुख हुआ तुम्हें रोते हुए देखकर। फिर हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे और तुमसे दोस्ती भी करेंगे। क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? एक बोला। सानी को हैरत थी कि पूरी जिंदगी में आज पहली बार किसी बच्चे ने उससे दोस्ती करने की पेशकश की है, तो वो कैसे ठुकराती। उसने फौरन हाथ आगे बढ़ाया और खुशी जाहिर करते हुए अपना नाम बताया। मेरा नाम सानी है, तुम दोनों का क्या नाम है? मेरा नाम जैक है और ये मेरा जोड़ा भाई जिल। जैक ने कहा। सानी खुश होती हुई बोली, मैंने तुम्हारी पोएम्स पढ़ी है, जैक एंड जिल। फिर सानी मुस्कुराने लगी। फिर जिल ने कहा, तुम्हारी दादी तुमसे नाराज है ना? तुम उनको खुश करना चाहती हो ना, ताकि उनकी नाराजगी खत्म हो जाए? सॉरी, मगर हमने तुम्हारी बहुत सी बातें सुनी हैं। फिर जैक भी बोला, और ये फूल और टोकरी ही हमने यहाँ रखी थी ताकि तुम्हें आइडिया दे सकें कि तुम दादी को गुलदस्ता बनाकर दे सको। मगर यहाँ इस तरह के हसीन फूल नहीं देखे मैंने। ये तुम लोग कहाँ से लाए हो? ये फूल भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा। ये हमारे गांव के फूल हैं, ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे। फिर मैं गुलदस्ता कैसे बनाऊंगी? हम तुम्हें लाकर देंगे। जैक बोला। क्या तुम मुझे अपने गांव लेकर जा सकते हो? सानी ने कहा और जैक एंड जिल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर जिल कुछ सोचता हुआ बोला, देखो सानी, हमारे गांव में किसी को आने की इजाजत नहीं है। ये एक हिडन विलेज है, यानी छुपा हुआ गांव, और हमें भी नीचे आने की इजाजत नहीं है। हम दोनों भी छुप कर आते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। अच्छा ठीक है, मगर मैं तुम दोनों से मिलूंगी कैसे? सानी ने कहा। तुम यहाँ सुबह 7 बजे और दोपहर को 1 बजे आती हो ना? जब तुम आओगी हम खुद आ जाएंगे। जैक ने कहा। तुम दोनों मुझे कब से छुप छुप कर देखते थे ना? मुझे पता है, मगर जैसे ही मैं देखने आती थी तुम दोनों चट्टान में गायब हो जाते थे, मुझे मालूम है। सानी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। ये शरारत जैक करता था। मैं इसको मना करता था कि वो पहले ही परेशान है, उसको और परेशान नहीं करो, मगर जैक जानबूझकर तुम्हें तंग करता था। जिल ने इंकशाफ किया और सानी हंसने लगी। फिर बोली, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दोस्तों की किसी बात का बुरा नहीं मानती मैं, जैक एंड जिल। हम जानते हैं तुम बहुत साफ दिल की और नेक लड़की हो, जब भी हमने तुमसे दोस्ती की है। जैक ने कहा। तुम दोनों नहीं जानते कि मुझे कितनी खुशी हुई है तुम दोनों से मिलकर। क्या तुम दोनों सच में मेरे दोस्त हो? हाँ सानी, हम सच में तुम्हारे दोस्त हैं। अब तुम फिक्र नहीं करना, और तुम हर बात बत्तखों और तारों से शेयर करने के बजाय हमसे शेयर कर सकती हो। जिल बोला। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सानी ने कहा। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। अच्छा सानी, हम दोनों जाएंगे और कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, और तुम्हारे लिए बहुत सारे फूल लाएंगे। जैक ने कहा और सानी खुशी से खिल उठी। फिर दोनों ने बारी बारी सानी से हाथ मिलाया और कल आने का वादा करके चट्टान की तरफ मुड़ गए। सानी उन्हें जाता देखती रही। फिर सानी ने चट्टान सरकने की आवाज सुनी और सानी ने भी अपनी साइकिल संभाली और उस पर सवार होकर पैडल करने लगी। आज उसे बेहद खुशी थी। ऐसी खुशी उसने सिर्फ लालू के साथ महसूस की थी, सच्ची खुशी। आज किसी ने उसे दोस्त बनाया था और एक साथ 2 दोस्त उसे मिले थे। आज वो फूली नहीं समा रही थी। वो पैडल करती रही और रास्ता तय होता रहा और सानी झूम झूम कर पोयम पढ़ती जा रही थी। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water.